सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। हर बार की तरह हम शुरू करेंगे चमत्कार से। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। एक एक करके ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। Bhagavan, why is a good relationship with both parents important? That is the foundation for all relationships. Now, let's say you had a bad relationship with your father. It's likely to affect your relationship with your boss, or sometimes with your co-workers, or even with your spouse. So it's as though it is the basic relationship which affects all other relationships. So that is why we have found that once we have set this right, every other relationship seems to fall into order. So you come and complain to me about a problem with your boss or your spouse or some other friend of yours. I avoid all those things, but I go straight to the father and the mother, and this naturally becomes all right. So you just work on these two and everything is over. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान से पूछा गया माता पिता के साथ का रिश्ता क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा माता पिता के साथ का रिश्ता हमारे सभी रिश्तों के नींव है। मान लीजिए आपका रिश्ता आपके पिताजी के साथ अच्छा नहीं है, वो आपके बॉस के साथ के रिश्ते को खराब करेगा। आपके साथ
जो काम करने वाले हैं, सहकर्मी है, उनके साथ भी आपका रिश्ता खराब हो जाएगा और हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ भी आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा। ये एक मूल रिश्ता है जो बाकी अन्य रिश्तों को प्रभावित करता है। जैसे हम इस रिश्ते को ठीक करते हैं, बाकी सारे रिश्ते अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसीलिए कई बार लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, तो सारे चीजों को हम साइड रखकर हम सीधे जाते हैं माता पिता के पास, और जब वहां पर रिश्ता ठीक करते हैं, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती है और उस व्यक्ति के समस्या को दूर करने में हम सक्षम हो रहे हैं। तो रिश्ते हमारे जो है, उसमें माता पिता के साथ का रिश्ता सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one experiences reality as it is. The unawakened one experiences reality through images. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान कह रहे मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति हर एक चीज को एज इट इज, वो जैसे जो भी है उसको अनुभव करता है। जो सर्वसाधारण व्यक्ति है, उसके मन में जो चित्र बनाए गए हैं उस पर आधारित वो चीजों को देखता है। जिसको मुक्ति मिली है वो कहेगा लाइट है या प्रकाश है। जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति है वो कहेगा ये बड़ा लाइट है, छोटा लाइट है, स्टूडियो का लाइट है, काला लाइट है, इसका स्टैंड काला है, ये चौकोन रंग में है, गोल क्यों नहीं है। तो इस तरह के इमेजेस एक सर्वसाधारण व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज को अनुभव करने से रोकती है। वही जीवन मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति हर एक चीज को अनुभव करता है और उसके जीवन में वो इमेजेस को तभी उसके जीवन में आता है जब उसको जरूरत है, वरना ये इमेजेस पीछे रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Everything comes from a single source. It could be God or energy. There is no beginning and end to life. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे एवरीथिंग कम्स फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। इट कुड बी गॉड और एनर्जी। देयर इज नो बिगिनिंग एंड एंड टू लाइफ। श्री भगवान कह रहे हैं अगर आप मिस्टिकली देखेंगे तो इस धरती पर जो कुछ भी आ रहा है उसका एक ही स्रोत है और वो है ईश्वर या ऊर्जा या चैतन्य। और वो ऊर्जा, चैतन्य या ईश्वर निरंतर है, वो आदि अनंत है। उसका कोई आदि है और ना ही अनंत है। मगर हम लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद जन्म होगा, जन्म के बाद मृत्यु होगा। ये सब कुछ सत्य नहीं है और कहीं भी कोई भी चीज खत्म हुई ऐसा नहीं है। ये खत्म हुआ तो दूसरी, यहां से दूसरी यात्रा प्रारंभ होती है। मृत्यु हुई तो मृत्यु से जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई, जीवन की यात्रा से मृत्यु की यात्रा प्रारंभ हुई। और ये जो जीवन है ये आपका, ये मेरा नहीं है, ये बस जीवन है। वे केवल चैतन्य है और जीवन है। इसीलिए श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि जब आपको ये सत्य पता चलेगा आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके हृदय में अनुकंपा या कंपैशन भर जाएगा और सफलता पाने के लिए आसानी होगी। तो चलिए सफलता पाने के लिए एक और रहस्य को जानते हैं। Success. Shri Bhagavan says, a resting human being is a rusting human being. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान कह रहे हैं अ रेस्टिंग ह्यूमन बीइंग, अ रेस्टिंग ह्यूमन बीइंग इज अ रस्टिंग ह्यूमन बीइंग। यानी जो लोग
बिल्कुल भी काम नहीं करते वो लोग, उनको जीवन को जंग लग जाता है। जैसे मान लीजिए एक साइकिल है, आपने सिर्फ गैराज में रख दिया उसको, कई महीनों तक उसका इस्तेमाल नहीं किया, और एक दिन आप जाकर देखते हैं तो क्या हुआ होता है, जंग लग गया है। और भगवान कह रहे हैं जान लीजिए ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि में किसी को भी आराम नहीं करना है, काम करते रहना है। और हमारा ये शरीर बना है काम करने के लिए। अगर इस शरीर को काम नहीं देंगे तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, सफलता कैसे प्राप्त होगी, और एक अच्छे इंसान आप कैसे बनेंगे। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि आप एक इंसान है और इंसान को काम करते रहना है। आप अपने शरीर को इस उपयोग करके काम कीजिए, या फिर अपने स्पिरिचुअल काम कीजिए, या चैतन्य को इस्तेमाल करके काम कीजिए। भगवान कह रहे ये मन हमारा बना हुआ है सोचने के लिए, ये चैतन्य आध्यात्मिक कार्य करने के लिए बना है। या तो शारीरिक काम कीजिए, या मानसिक कीजिए, या आध्यात्मिक कीजिए, मगर शरीर को काम देना है। जब आराम करना है तो नींद पर्याप्त है, मगर जब नींद पूरी हो जाती है तब शरीर को काम करना है। जब आपके शरीर को आराम चाहिए सो चाहिए, जब आपके मन को आराम चाहिए ध्यान कीजिए, जब आपके चैतन्य को आराम चाहिए तो मनन चिंतन कीजिए। इस प्रकार से जीवन को जिएंगे तो आप बहुत अच्छे से जीवन को जी पाएंगे। नींद केवल शरीर को है और किसी चीज को नहीं। शरीर का उपयोग नहीं करेंगे, मन का उपयोग कीजिए। मन का उपयोग नहीं कर रहे, चैतन्य का उपयोग कीजिए। और इस कर्म भूमि पर हमें चुप नहीं बैठना है, और अगर हम चुप बैठेंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और आगे कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। एक आदमी है, उसको कहा, वो भूखा था, उस आदमी को आपने खाना दिया, वो आदमी कह रहा है खाना खाने के बाद मुझे नींद सोने की आवश्यकता है, तो सो गया। उसके बाद उसको सोने दिया, उसके बाद उठा, उसने कहा नींद से उठने के बाद मुझे खाने की आवश्यकता है, तो वो फिर से खाया। इस तरह से सिर्फ खाना सोना खाना सोना खाना सोना वो करता रहा, और उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वो एक वेजिटेबल की तरह बिना किसी अर्थ के, बिना किसी लक्ष्य उद्देश्य के अपने जीवन को जीने लगा। बीमार लोगों को कुछ न कुछ, जब आपकी बीमारी थोड़ा थोड़ा सा ठीक होती रहती है, आपको काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The greater part of life can never be understood but only experienced. As you grow closer to God, suffering caused by material world miraculously dissolves. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ कैन नेवर बी अंडरस्टूड बट ओनली एक्सपीरियंस्ड। हमारा मन हर एक चीज को, जीवन को समझने की कोशिश करता है। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों बात किया, मैं क्यों पैदा हुई। ये इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं और जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं जीवन को समझा नहीं जा सकता, हमारा मस्तिष्क बहुत छोटा है इन चीजों को समझने के लिए। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज लाइक पीलिंग एन अनियन। प्याज को छीलने के बराबर है किसी चीज को समझने की बात जब आती है। इसीलिए श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं किसी भी चीज को समझ नहीं सकते, उन चीजों को अनुभव किया जाना चाहिए। और आगे भगवान बोल रहे हैं, एज यू गो क्लोजर टू गॉड, सफरिंग कॉज्ड बाय मटेरियल वर्ल्ड मिराकुलसली डिसॉल्व्स। जैसे जैसे आपका रिश्ता भगवान के साथ दृढ़ होता जाएगा, आपकी समस्याएं घटती जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बनकर आगे बढ़ेंगे और आप और करीब जाएंगे। एक यूथ है जो लोनलीनेस और डिप्रेशन से दुखी था। क्यों? जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, और उसे हमेशा विफलता की भावना आती थी। प्रोसेस में आया, भगवान के साथ दृढ़ बंधन जुड़ा उसका, उसके बाद में उसने प्रार्थना करना शुरू की, सेवा करनी शुरू कर दी,
और आज उसके पास बहुत कुछ है, वो सिक्योर है, खुश है, और जो अकेलापन और डिप्रेशन है वो गायब हो गया। तो इस प्रकार से इन सारे विषयों पर आप सभी लोगों को मनन चिंतन करना है और अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में चमत्कारों को अनुभव करना है। तो चलिए एक चमत्कार सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। तेलंगाना के संगारेड्डी जिला के बोंतापल्ली से मैं पद्मजा हूँ। 2020 में हमारे घर के निर्माण के दौरान हुआ एक चमत्कार यहाँ साझा कर रही हूँ। हमारे पास 100 गज का छोटा मकान है। मैं हमेशा से ऐसा कोठी जैसा मकान चाहती थी जो बड़ा हो, 3 बेडरूम का, जिसमें खुली रसोई हो। इसलिए हम 200 गज में दोबारा अपना मकान बनाना चाह रहे थे। इसके लिए हमने हाउसिंग लोन के लिए अर्जी दी, परंतु कोविड महामारी के कारण लोन पास होने में देरी हो रही थी। हमने श्री कल्की से लोन की मंजूरी के लिए बहुत प्रार्थना की। श्री कल्की के अनुग्रह से हमारी लोन की अर्जी जून 2020 में मंजूर हो गई। इस चमत्कार के लिए धन्यवाद श्री कल्की। घर का निर्माण दिसंबर 2020 में बिना किसी देरी या परेशानी के पूरा हो गया। श्री कल्की अनंत कोटि प्रणाम। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है वो हमारे जीवन में अनुभव बनकर आए और भक्ति संकीर्तन में भाग लीजिए। भगवाने अम्मा भगवाने, भगवाने अम्मा भगवाने, सच्चिदानंदुडे भगवाने, सत्यलोकवासुडे भगवाने, सच्चिदानंदुडे भगवाने, सत्यलोकवासुडे भगवाने, भगवाने अम्मा भगवाने, सच्चिदानंदुडे भगवाने, सत्यलोकवासुडे भगवाने। పిలిచిన పలుకుతాడు భగవానే, మొరాలకించు దేవుడు భగవానే, పిలిచిన పలుకుతాడు భగవానే, మొరాలకించు దేవుడు భగవానే, పరమానందుడు భగవానే, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు భగవానే, పరమానందుడు భగవానే, పరబ్రహ్మ స్వరూపుడు భగవానే, భగవానే అమ్మా భగవానే, కలియుగ దైవం అమ్మా భగవానే। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते।
अम्मा भगवान शरणम।